सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education, GNCT of Delhi's worksheet number 7, and it is only for class 7 students. It has taken from the subject English, and we will understand the chapter 3 questions in this worksheet. और अब हम इस चैप्टर के कुछ एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर रहे हैं। तो जैसा हमने लास्ट वर्कशीट में किया था कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए थे जो कि उस लेसन के ऊपर बेस थे, इसी तरह से आज भी इसी वर्कशीट में हम कुछ ऐसे ही क्वेश्चन के आंसर करेंगे जो कि 3 क्वेश्चंस चैप्टर पर बेस्ड हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। क्वेश्चन नंबर ए इज द फॉलोइंग 2 passages have been taken from the chapter 3 questions। जो नीचे 2 पैसेज हैं उन्हें 3 क्वेश्चन चैप्टर से लिया गया है। रीड द पैसेजेस एंड ड्रॉ द कैरेक्टर इन द कैरेक्टर व्हील। तो आपको क्या करना है कि जो इन दोनों पैसेजेस में एक कैरेक्टर व्हील दिया गया है जो किसी भी कैरेक्टर के बारे में हमें बताता है। यानी इसमें तो बहुत सारे कैरेक्टर्स थे, किंग था और हर्मिट था और कौन था जो लास्ट में उसको मिला था, जो उसका सर्वेंट बन गया था, वो भी था। बहुत सारे लोग थे। तो ये सारे होते हैं कैरेक्टर्स। फिर उनके कैरेक्टर्स के बारे में हमें लिखना होता है, इसको हम कैरेक्टर व्हील कहते हैं। देन इन ईच सेक्शन राइट द अप्रोप्रिएट वर्ड्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शंस फ्रॉम द वर्ड हेल्प बॉक्स आउटसाइड द सर्कल। तो आपको क्या करना है कि राइट ऑप्शन को चूज करना है और उसकी हेल्प के लिए आपको एक वर्ड बॉक्स भी साइड में दे रखा है आउटसाइड ऑफ द सर्कल, सर्कल के बाहर। उसमें से आपको सही ऑप्शंस को चूज कर करके हर सेक्शन का आंसर लिखना है। नाउ लेट्स रीड फर्स्ट पैसेज। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। तो हर्मिट जो था, अब वुड का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा ना। वुड का मतलब होता है स्मॉल फॉरेस्ट। तो हर्मिट जो है वो एक स्मॉल फॉरेस्ट में रहता था जिसे वो कभी छोड़ना नहीं चाहता था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स। वो क्या करता था कि वो ऐसे ही लोगों को, अपने जैसे लोगों को ही पसंद करता था और देखना चाहता था कि जो सिंपल लोग हों। तो इसलिए किंग ने क्या किया, किंग ने बहुत साधारण से कपड़े पहने, ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहने, क्योंकि अगर किंग बन के जाता तो वो कभी उससे बात नहीं करता। बिफोर ही रीच द हर्मिट्स हट द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। और हर्मिट की हट के पहुंचने से पहले, यानी हर्मिट की जो हट थी उसके आने से पहले ही जो किंग था वो अपने हॉर्स को उसने छोड़ दिया, किसके साथ, अपने बॉडीगार्ड के साथ, और फिर अकेला वो चलने लग गया। तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आया। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट। जैसे ही किंग हर्मिट की हट के नज़दीक आया, ही सॉ हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। जो हर्मिट था वो अपनी हट के सामने ग्राउंड में डिगिंग कर रहा था, यानी उसको खोद रहा था। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। उसने किंग को ग्रीट किया। ग्रीट करने का मतलब उसको नमस्कार किया। हम भी तो ऐसे ही करते हैं ना, ग्रीट करते हैं जब भी लोगों से मिलते हैं, तो अपने सर से, अपने मैम से या फिर दूसरे लोगों से तो उनको ग्रीट करते हैं। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट बहुत बूढ़ा और कमज़ोर था। एंड ही वर्कड, और तब भी वो ही ब्रीद हैविली। और जैसे जैसे वो काम कर रहा था तो वो बहुत तेज़ी से सांस ले रहा था क्योंकि वो बहुत बूढ़ा और कमज़ोर हो गया था। तो ये पूरा पैराग्राफ, दोनों पैराग्राफ पैसेजेस आपको समझ में आए होंगे, आई होप कि। तो चलिए अब इसके ऊपर बेस हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। सो दिस इज़ कैरेक्टर व्हील। कैरेक्टर व्हील के 4 पार्ट्स हैं।
आपको हर पार्ट में कुछ ना कुछ हिंट दे रखा है, जिसके हिसाब से आपको यहाँ पर जिसके अकॉर्डिंगली आपको लिखना है। जैसे फर्स्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है राइट द नेम ऑफ द कैरेक्टर whom the king went to visit। आपको उस कैरेक्टर का नाम लिखना है जिससे किंग मिलने गया था। तो जो जिसका भी हम नाम लिखते हैं वो होता है नाउन। नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड्स, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी पर्सन का नाम हो, किसी थिंग का नाम हो, या फिर किसी प्लेस का नाम हो। तो दीज आर नेमिंग वर्ड्स और इनको हम नाउन कहते हैं, जैसे किंग, हर्मिट। तो अब यहाँ पे जो क्लू दे रखा है उससे क्या बनता है, हर्मिट। तो फर्स्ट कैरेक्टर इज हर्मिट। अब हमें हर्मिट के बारे में ही इस व्हील को पूरा करना है। तो उसके बारे में जो दूसरा बॉक्स है वो है ड्रॉ और स्केच हिज पिक्चर, ड्रॉ कीपिंग इन माइंड द एक्शन एंड कैरेक्टर ट्रेट्स। तो वो जिस तरीके से काम कर रहा था या जो उसकी विशेषताएं थी, उसकी ट्रेट्स थी उसके कैरेक्टर की, उसको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर उसका एक पिक्चर बनाना है। तो पिक्चर आप अपने बुक में से देख सकते हैं और यहाँ पर बना सकते हैं। फिर जो थर्ड बॉक्स है विच इज़ ट्रेट्स। ट्रेट्स का मतलब होता है हमारी विशेषताएं, हमारे जो भी हमारे अंदर विशेषताएं, चाहे वो अच्छी हों या बुरी हों। तो विशेषताएं तो विशेषताएं ही होती हैं। जैसे यहाँ पर कई सारे वर्ड्स दे रखे हैं, मैनी वर्ड्स आर गिवन, ओल्ड, हार्ड वर्किंग, वीक, यंग, टायर्ड, एनर्जेटिक, वाइज। तो आपको उसके ट्रेट के वो वर्ड्स छांट के लिखने हैं जो कि उसके अंदर वो खूबियाँ थीं। तो सबसे पहले वो ओल्ड था, यस। फिर वो हार्ड वर्किंग भी था, वो वीक भी था क्योंकि ओल्ड था तो वीक भी था। उसके बाद वो एनर्जेटिक था क्योंकि वो काम कर रहा था, अभी भी इस उम्र में वो काम कर रहा था। एंड ही इज़ वाइज, और वो एक ईमानदार व्यक्ति था, ही वॉज वाइज मैन। फिर नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं विच इज़ एक्शंस। एक्शंस क्या होते हैं, एक्शन वर्ड, जैसे कुछ भी हम काम कर रहे हों। तो इसमें वो क्या क्या कर रहा था, ऊपर हमने अभी उसको समझा भी था, डिगिंग। फिर उसने किंग को ग्रीट किया। डिगिंग में क्या था कि ही वॉज डिगिंग द ग्राउंड, और ग्रीटेड, ही ग्रीटेड द किंग, और वर्कड एज ही वर्कड, ही ब्रीड हैविली। तो ये सारे क्या हैं, एक्शन वर्ड्स हैं जो कि किसी काम को करने में दिखाए जाते हैं। और यहाँ पर जो अभी हमने जैसे ट्रेट्स बताए थे, ट्रेट्स होते हैं एडजेक्टिव्स, यानी किसी की विशेषता बताने वाले, यानी किसी पर्सन की, किसी जगह की या किसी थिंग की जो भी ट्रेट्स बताते हैं उन्हें हम एडजेक्टिव्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा है ना कि करना क्या है। यहाँ पर आपको जो है पिक्चर बनानी है हर्मिट की। फिर इसके बाद है क्वेश्चन नंबर बी। नाउ विद द हेल्प ऑफ द कैरेक्टर व्हील लेट अस ट्राई टू स्केच हर्मिट्स कैरेक्टर बाय चूजिंग द करेक्ट एडजेक्टिव्स। तो ऊपर जो हमने एडजेक्टिव लिखे हैं 5, उन्हीं में से कोई यहाँ पर नीचे लिखने हैं ढूंढ ढूंढ के। द हर्मिट वॉज अ, कैसा था, फुलिश मैन था या वाइज मैन था, वाइज मैन था। द हर्मिट वॉज अ वाइज मैन। ही वॉज ओल्ड एंड स्ट्रॉन्ग था, नो, ही वॉज ओल्ड एंड वीक। एंड ही लिव्ड इन द वुड्स एंड वॉज वेरी, क्या था, लेजी था वो, नो, ही वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। तो आपको समझ में आया करना कैसे है। नाउ क्वेश्चन नंबर सी। मेक अ सिमिलर कैरेक्टर व्हील फॉर द किंग एंड ट्राई टू राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट हिम। तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हर्मिट का कैरेक्टर व्हील बनाया है, ऐसे ही किंग का कैरेक्टर व्हील भी बनाना है। सबसे पहले एक पार्ट में किंग का हम नाम लिख देंगे, दूसरे पार्ट में हम उसकी पिक्चर ड्रॉ करेंगे, एंड द थर्ड पार्ट इज़ उसके बारे में कुछ ट्रेट्स हमने लिखने हैं, उसकी कुछ अच्छाइयाँ या जो भी उसके अंदर उसकी स्पेसिफिकेशन थे, उसके फीचर्स थे, उसके बारे में हमें लिखना है। तो मैंने यहाँ पर लिखने की कोशिश की है, क्या है वो, द किंग वॉन्टेड टू बी अ गुड रूलर। ही वॉज सीकिंग आंसर्स फॉर द 3 क्वेश्चंस विच ही थॉट वुड हेल्प हिम इन हिज मिशन। यानी जो वो उसके काम में, उसके जो जिस तरीके से उसको आगे रूल करना है उसमें वो हेल्प करेगा। द किंग वॉज काइंड हार्टेड। देखिए एक और ट्रेट आया, पहले क्या आया था कि वो गुड रूलर बनना चाहता था, और सेकेंड इज काइंड हार्टेड था। When he found the old man tired of digging the ground, he offered him his help. तो
जैसे उसने देखा कि ओल्ड मैन जो है थक गया है ग्राउंड को खोदते खोदते, डिगिंग करते करते, तो उसने उसको हेल्प के लिए बोला. ही केप्ट ऑन बैंडेजिंग द बियर्ड मैन्स वुंड अनटिल ब्लड स्टॉप्ड. और जो एक बियर्डेड मैन था, उसके आपको देखा था ना, वो घायल हो गया था और उसके घाव से खून बह रहा था, तो उसने उसको बैंडेज किया, तो वो काइंड हार्टेड भी था. ही वॉज डाउन टू अर्थ. ये भी उसका एक कैरेक्टर है कि वो डाउन टू अर्थ था. वो अपने आप को किंग की तरह नहीं समझता था, वो एक अपने आप को एक डाउन टू अर्थ मैन, मतलब एक आम इंसान की तरह समझता था. ही ड्रेस्ड अप लाइक अ कॉमन मैन. वो कॉमन मैन की तरह उसने अपने आप को बनाया. ही स्पेंट द नाइट स्लीपिंग ऑन द फ्लोर एट द हर्मिट्स हट. और वो हर्मिट की हट में जो ज़मीन पर भी सोया. तो इससे पता चलता है कि वो डाउन टू अर्थ था. तो 3 उसके ट्रेट्स हमारे सामने आए कि ही वांटेड टू बी अ गुड रूलर, ही वाज काइंड हार्टेड एंड ही वाज डाउन टू अर्थ. और अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट मैसेज विच इज़ कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर मैसेज. टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क. अगर हमें कोरोना से बचना है, कोविड से बचना है, तो हमें मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है. सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी अब समझ में आ रहा है तो इस चैनल को और ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.